हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र आई दृष्टि का जो करंट अफेयर्स वाला मैगजीन है, जिसमें 15 अप्रैल तक का दिया हुआ है, उसमें हम अभी नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक ये सब डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके बाद जो बेसिक बेसिक टॉपिक है, छोटा छोटा अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब डिस्कस करेंगे। और ये जो आने वाले सारे एग्जाम है, चाहे 69th बीपीएससी टीचर्स वाला एग्जाम है या कोई भी एग्जाम ले लो, सब में इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक तो हम दो मैगजीन से करें कि एडुटेरिया वाले मैगजीन से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम आई दृष्टि वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप बोलोगे 15 अप्रैल तक तो हो गया। 15 अप्रैल वाला हम मंथली में, इसके बाद जो भी होगा ना वो मंथली मैगजीन से करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बताओ बीपीएससी जो भी एग्जाम लेती है उसके लिए 15 अप्रैल के बाद, जैसे एडुटेरिया तो एक तो करना ही है, कौन से मंथली मैगजीन पे करें। मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ, आप इसमें से सब चुनो। विजन आईएएस का मैगजीन, उसके अलावे परफेक्शन आईएएस का मैगजीन, उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण। इन तीनों में आपको चुन के मुझे कमेंट करना है, आपको बताना है, तो वो करूँगा। ठीक है। और ये हम एटलीस्ट ये वाला करेंगे ना, वो 6 मंथ से ज़्यादा का करेंगे। ठीक है ना। 6 मंथ, जैसे आपको सितंबर में एग्ज़ाम है तो हम अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल और उससे पहले मार्च। तो कम से कम यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक एक्स्ट्रा, देखो दो हमारा ईयरली मैगजीन तो हो ही जाए, इसके अलावा हम मंथली मैगजीन एटलीस्ट 6 मंथ का करेंगे। तो इसमें से कौन सा मैगजीन करें ये आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हम लोग कवर करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, पांचवा पांचवा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ध्यान देना, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट निकालता कौन है? आईक्यू एयर निकालता है। ध्यान देना, आईक्यू एयर निकालता है। पिछले साल इंडिया की रैंकिंग थी, पिछले साल इंडिया की रैंकिंग थी 5th, यानी ज़्यादा पॉल्यूटेड था। अब इस साल इंडिया की रैंकिंग हुई 8, यानी थोड़ा पॉल्यूशन कम हुआ ना, ये ध्यान देना है। और ये रैंकिंग किस बेसिस पे लाते हैं? पीएम 2.5, पर्टिकुलेट मटेरियल 2.5 के बेसिस पे लाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो 50 वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, इसमें दिल्ली का रैंक क्या आता है? 4। एक चीज़ और याद रखिएगा, लाहौर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है पूरी दुनिया का। और उसके बाद आता है होतान, उसके बाद आता है भिवंडी, राजस्थान का। उसके अलावा आईक्यू एयर के बारे में बताया जाए तो ये, इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। स्विट्जरलैंड में ये मेन है। ये एक एनजीओ टाइप का है, ये याद रख सकते हो। उसके अलावा क्या टॉप 5 कंट्री में इंडिया अब नहीं आता है? क्योंकि अब 8 आ गया, 8वां आ गया। फाउंडेशन स्टोन कब डाला गया था? 1963 में इस ऑर्गेनाइजेशन का। इतना रख लिए। एक और याद रखिए, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स निकलता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें कौन कौन से पॉल्यूशन पॉल्यूटेड का डाला जाता है? टोटल 8 केमिकल को डाला जाता है। उसमें भी पीएम 2.5 और PM10 होता है। ये इंडिया की रैंकिंग निकलती, इंडिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगला टॉपिक है फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म, ये कहाँ पे लोकेटेड है? अलुवा में, केरला में। याद रखिए, पहली बार केरला में डिक्लेयर किया गया है। क्या नाम है उसका? अलुवा, जगह का नाम है अलुवा। कार्बन न्यूट्रल फार्म का मतलब कि उससे क्या होता है, जितना आप कार्बन यूज कर रहे हो उतना एब्जॉर्ब कर ले रहे हो, यानी नेट जो कार्बन हो रिलीज न के बराबर होता है। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब यह है नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो। ये मेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लास्टिक ग्लोमेरेट, प्लास्टिक ग्लोमेरेट, इसका मतलब क्या हुआ? ये होता क्या है, सिंपल समझो कि अगर आप रॉक ले लें, रॉक या कुछ सैंड या कुछ और चीज, सेल, ये सब इकट्ठा है किस बेसिस पे? प्लास्टिक के कारण, प्लास्टिक के कारण इकट्ठा है। और ये सब एक जगह जगह इकट्ठा है, और मिला कहाँ पे? ये बहुत भयंकर वाला एग्जाम्पल है प्लास्टिक पॉल्यूशन का। ठीक है ना। और ये मिला कहाँ पे? एवस आइलैंड पे मिला है। एवस आइलैंड ये अंडमान और निकोबार आइलैंड का पार्ट है, और ये नॉर्थ और मिडिल अंडमान के आसपास है। याद रखिए, एवस आइलैंड किसका पार्ट है? अंडमान और निकोबार आइलैंड का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुदुमिलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमिलाई टाइगर रिजर्व
आपको पता है द एलिफेंट विस्पर जो कि एक शॉर्ट मूवी थी, उसको ऑस्कर का बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का से नवाजा गया है। ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे मिलेगा आपको? नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, यानी नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना उसका पार्ट है। और ये आपको ट्राई जंक्शन पे मिलेंगे, 3 राज्य के ट्राई जंक्शन पे, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन, मुदुमिलाई टाइगर रिजर्व। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पार्ट है किसका? ये पार्ट है नीलगिरी टाइगर रिजर्व का। उसके अलावा एक और है, थेपा कारू एलिफेंट कैंप है। थेपा कारू एलिफेंट कैंप ये मुदुमिलाई नेशनल पार्क में आपको मिलेगा, याद रखना है। ये एलिफेंट कैंप किस रिवर पे? मोयर रिवर पे, मोयर रिवर पे। ये दुनिया का मतलब एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप है। उसके अलावा 33rd टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, तराई एलिफेंट रिजर्व को, एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया है 33rd। ये कहाँ पे आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा यूपी में, ठीक है। और इसमें दुधगा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का कुछ कुछ पार्ट है, याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें डिस्कस करना है। इट हैज़ ए कॉमन बाउंड्री विथ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट साइड में, और उसके अलावा नॉर्थ साइड में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। उसके बाद मोयार रिवर तो हमने बता ही दिया, ठीक है ना, यहाँ से बहती है और मुदुमलाई और बांदीपुर सेंचुरी के बीच एक बाउंड्री बनाती है। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है मिस्टी। मिस्टी का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। मैनग्रोव इनिशिएटिव, ध्यान देना, मैनग्रोव इनिशिएटिव पे फोकस किया जा रहा है। फॉर शोरलाइन हैबिटेट मतलब जो आस पास लोग रहते हैं, एंड टेंजिबल इनकम की बात कर रहे हैं। मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है कि मैनग्रोव जो खेती होती है ना उसको कोस्टल साइड में लगाया जाए, ये याद रखना। और एक किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? एक तो मनरेगा है, उसके अलावा कैंपा फंड होता है, जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी होता है। उसके अलावा कुछ और सोर्सेस। मैनग्रोव तो आपको पता है एक श्रब्स और ट्री होता है जो कोस्टल एंड ब्रैकिश वाटर में लगाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होगा जो हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट में बताया कि हमारे पास मैनग्रोव, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो आया था वो बताया कि हमारे पास 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का मात्र 0.15% है। ये मैंने ये बताया ना फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैनग्रोव 2022, ये रिपोर्ट किसके द्वारा आया है? ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस के द्वारा। तो यानी स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैनग्रोव 2022 ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाया गया? ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस के द्वारा, ये भी याद रखना। अगला टॉपिक है रिवाइवल ऑफ आदि गंगा रिवर। आदि गंगा रिवर, देखो, प्लान्स टू रिवाइव आदि गंगा द ओरिजिनल चैनल ऑफ रिवर गंगा पासिंग थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता। इसको रिवाइव करने की बात की गई है, बस इतना ध्यान रखना। इसमें कोई ये फैक्ट याद नहीं रखना है कि कितना करोड़ रुपया लग रहा है, ये भी याद नहीं। ये डेवलपमेंट तब हुआ जब एनजीटी ने डायरेक्ट किया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, क्योंकि भाई आप इसको जल्दी से जल्दी क्या करो, रिजुविनेट करो, ठीक है ना। आदि गंगा रिवर को हम क्या बोलते हैं? गोविंदपुर क्रीक या टॉनी कैलन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पार्ट है हुगली रिवर का, और ये सुंदरवन यहाँ से एक रिवर गुजरती है, ये याद रखिएगा। और कैनाल को डग किया था, और आदि गंगा इससे एंट्री ट्रिब्यूटरी बन गई थी। तब से एक कैनाल बनाया गया था ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1750 में कैनाल वॉज डग टू कनेक्ट द मेन कोर्स ऑफ रिवर द लोअर पार्ट ऑफ रिवर सरस्वती एडजेसेंट टू द रिजल्टेंट हुगली बिकम द मेन रिवर स्टेज। हुगली मेन रिवर बन गया था, तो आदि गंगा क्या हो गया था? सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी बन गया था। तो थोड़ा सा हम इस बॉडी के बारे में देख लेते हैं। नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, ये इम्प्लीमेंटिंग आर्म है नमामि गंगे प्रोग्राम का, ध्यान देना। इम्प्लीमेंटिंग मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है। और तो ये बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी एज ए सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, 2011 में इस्टेब्लिश की गई थी, याद रखिए। इसका मिशन क्या है? मिशन है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बूस्ट करना, रिहैबिलिटेट करना, कुछ भी करके हमें जो फ्लो है गंगा रिवर का उसको रिजुवनेट करना। और भी कई सारे प्रोग्राम हैं गंगा रिजुवनेशन के, एक तो नमामि गंगे प्रोग्राम है, गंगा एक्शन प्लान है,
ठीक है। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, उसके अलावा गंगा को डिक्लेयर किया गया नेशनल रिवर इन 2008। क्लीन गंगा फंड 2015 में आया था। वुमेन गंगा वेब पोर्टल है, ये भी याद रखिएगा। अगला टॉपिक क्या है, सेव वेटलैंड कैंपेन। सेव वेटलैंड कैंपेन ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है को कि नंदा जो लेक है, नंदा लेक, ये लेक एक्चुअली गोवा में है और ये एक रामसर साइट है, ठीक है ना, रामसर साइट है। और सेव वेटलैंड में क्या हुआ कि देखो, इंडिया 75 अमृत धरोहर, इंडिया रामसर फैक्ट बुक, उसमें क्योंकि आपको पता है टोटल कितना रामसर साइट हो गया है इंडिया में, 75, ठीक है ना। और प्रैक्टिशनर गाइड और रामसर साइट फैक्ट बुक, इन दोनों को रिलीज किया गया, याद रखिए, दो पब्लिकेशन मतलब दो किताबें रिलीज की, एक में सारे फैक्ट दिए हुए हैं रामसर साइट के बारे में और दूसरा में प्रैक्टिशनर कैसे लोग उसको सहेज के रख सकते हैं, ये बात लिखा है। कैंपेन को स्ट्रक्चर किया ऑन द बेसिस ऑफ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, की सोसाइटी कैसे इसको फायदा पहुंचाएगी। मिशन सहभागिता किससे रिलेटेड है भाई, मिशन जो सहभागिता है ये भी रिलेटेड है रामसर साइट से, रामसर साइट से रिलेटेड है मिशन सहभागिता। अगला टॉपिक क्या है, साइक्लोन फ्रेडी। साइक्लोन फ्रेडी ये कहाँ पे आया था, मालावी पे आया था, याद रखिए, और बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक क्या है, और ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, यहाँ क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, ये पब्लिश किसने किया, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, ग्रोस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव या XDI, ग्रोस क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव या XDI इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बोला कि सबसे ज़्यादा वनरेबल कंट्री कौन है, चाइना के बारे में बोला है। इसमें से 50 जो ऑलमोस्ट देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोविंस इन द टॉप 50, मतलब जो क्लाइमेट रिस्क प्रोन टेरिटरी है दुनिया का, उसमें सबसे ज़्यादा किसका है, चाइना का, उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे USA का आता है, याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया की 14 सिटी है टॉप 100 में, याद रखिएगा, इसमें बिहार यूपी ये सब आता है, याद रखिए। इसका मतलब बिहार इज सेट टू बी द मोस्ट क्लाइमेट वनरेबल रीजन है 2050 तक, और ग्लोबल रैंक इसका क्या है, 22वां। इंडिया का बिहार टॉप वनरेबल लिस्ट में टॉप पे आता है इस रैंकिंग में। लैंडस्लाइड एटलस की बात करते हैं, लैंडस्लाइड एटलस ये किसने निकाला अभी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये अंडर इसरो आता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अंडर इसरो आता है, इन्होंने ही रिलीज किया लैंडस्लाइड एटलस इंडिया का, ठीक है। इसमें टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जो कि लैंडस्लाइड के एक्सपोजर में ज़्यादा आते हैं, रुद्रप्रयाग और तेहरी गढ़वाल यूपी उत्तराखंड का, थ्रीसूर केरला का, राजौरी JNK का, और पलक्कड़ केरला का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैंडस्लाइड। और इसके अलावा इंडिया अमंग द टॉप 4 लैंडस्लाइड प्रोन कंट्री है ग्लोबली की बात करें तो। उसके बाद अगला टॉपिक है लिथियम इनफर्ड रिसोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है लिथियम के रिसोर्स मिले हैं किस डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि JNK है, JNK UT में मिले, याद रखिएगा। और लिथियम को व्हाइट गोल्ड बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइट गोल्ड। इससे रिचार्जेबल बैटरी बनाया जाता है, सॉफ्ट और सिल्वरी व्हाइट मेटल की तरह दिखता है यार। लिथियम के और भी साइट है, माइका बेल्ट जो कि राजस्थान बिहार आंध्र प्रदेश में मिलता है, वहाँ पे मिलने का चांसेस है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ और रन ऑफ कच्छ में। ग्लोबल लिथियम की बात करो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलीविया में, फिर अर्जेंटीना में, फिर चिली में, ठीक है ना। उसके अलावा लिथियम ट्रायंगल की बात करें तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली को बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। और ये जो ट्रायंगल है ना, यहाँ पे 54% पूरी दुनिया का यहीं पे है। अरावली में एक बात चल रही है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बनाने की, ठीक है ना। और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एट अ फंक्शन ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ इनागुरेट किया है, किस दिन, टिकली विलेज कहाँ पे, हरियाणा में,
टिकली विलेज, यहाँ पे वहीं पे इनाग्रेट किया, वहाँ पे एक फंक्शन चल रहा था वहाँ पे, ठीक है ना। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये किस किस स्टेट को कवर करेगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, याद रखिएगा। बहुत सारे वाटर बॉडीज को भी रिजुविनेट किया जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। 18वां 18th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है ना। और ये पब्लिश किसके द्वारा किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। रिपोर्ट क्या डिस्क्राइब करता है, चेंजेस अकरिंग इन द ग्लोबल रिस्क लैंडस्केप, ठीक है ना। और ये दो रिस्क के बारे में बताता है, फेलियर टू मिटिगेशन, मिटिगेट क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, और फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन कोई प्रोग्राम नहीं चला पाएंगे, ये बात सब बहुत ज़्यादा बताता है, ठीक है। तो अगला, और इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट इंडेक्स, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इंडेक्स, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, याद रखिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में बनाया गया, एफएओ ने इसको मतलब कि एफएओ जो कि यूनाइटेड नेशन का है, ओपनिंग सेरेमनी किया। और इसका जो एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम इटली में, याद रखिए। इंडिया का प्रपोजल था 2018 में एफएओ को, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, ये बात याद रखिए। उसके अलावा और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एट द 75th सेशन। मिलेट्स कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप से, याद रखिए। न्यूट्री सीरियल है, ड्राई लैंड सीरियल है, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, राजस्थान में। अगला टॉपिक है क्या, अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट, मतलब अभी इस पे इन्वायरमेंटलिस्ट ने क्वेश्चन एज किया है, बस ये ध्यान रखिए। इसमें वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जंगल सफारी बनाने की बात चली है अरावली हिल्स में, अरावली हिल्स में दुनिया का, ठीक है। उसके लिए एक चीज़ याद रखिए, इंडिया का फर्स्ट पहला अदर एक इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर है, ये भी अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में, याद रखिए। और ओईसीएम किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, ये टैग किसके द्वारा दिया जाता है, आईयूसीएन के द्वारा दिया जाता है, याद रखना, आईयूसीएन के द्वारा याद दिया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इन्वायरमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं उसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।